अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से कल में हमने छोड़ा था। वीडियो जो है आप लोगों ने एंड तक देखनी है। अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी लाइक भी ज़रूर करना है। अभी जस्ट हम लोग अपनी जितनी भी शॉपिंग वगैरह थी वो करके घर पहुँचे ही हैं, और आते साथ बच्चों को सबसे पहले होता है कि हमारे जो टॉय हैं वो निकाल के दे दें, इनको ओपन करके दे दें। और अभी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लग रही थी भूख, क्योंकि रास्ते में मैंने भी जो है वो खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, और मेरे हस्बैंड जो है वो ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले आओ डिनर कर लेते हैं और बाद में ये सब जो है चीज़ें समेटेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो सामान हम लोग लेके आते हैं, फिर वो सारा प्लेस करना उसमें काफ़ी लगता है टाइम। तो यहाँ पर अभी हम लोगों का जो डिनर है वो ओवर हो गया। थोड़ा सा खाना था, उसमें से भी देखें जो है वो बच गया, तो हमारी जो डाइट है वो इतनी सी है। तो खैर अभी यहाँ पर इसको भी मैं जल्दी से सारा जो हूँ वो समेटती हूँ। बाकी भी बहुत सारी ग्रॉसरीज जो है ना, ये मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, इन सबको जो है वो समेटना है। और ये पीनट्स जो है ये हम लेके आए हुए थे, और ये अभी रायन का जो है वो दिल कर रहा था, उसने कभी ये वाली खाई नहीं है। यहाँ पे छिली हुई मिलती हैं वो ही खाई हैं। तो खैर अभी यहाँ पर ये ट्राई करने लगे। और उसके बाद बहुत अरसे से मैं एक बहुत अच्छा सा तवा जो हूँ वो तलाश कर रही थी, और मुझे यहाँ पर कहीं पर भी जो तवा है वो मिलता ही नहीं था। आज फाइनली मुझे तवा जो है वो मिल गया है, और साथ में एक मैंने अंडा बनाने के लिए पैन ले लिया। और ये है यहाँ पर कोकोनट, दिल कर रहा था खाने का, मैंने ये ले लिया। और ये एक रोज़ वाटर फेस स्प्रे है, दूसरा जो है वो मस्टर्ड ऑयल है जो कि मैं ज़रूर लेती हूँ। और उसके बाद घर की जो हालत है ना वो इस टाइम पर इतनी तबाह कुन हुई हुई है कि मतलब बस हमने आके अभी सबने कपड़े चेंज कर कर के देखे, और सब हमने यहीं पर जो है वो फेंक दिया। बाकी बच्चे और हस्बैंड, मैंने कहा आप जाएँ, मैं अब यहाँ पर से सारा कुछ जो हूँ वो समेटती हूँ। अच्छा, ये जो ग्रीन ट्राउज़र है ना ये लिया था मेरे हस्बैंड ने अपने लिए, लेकिन जब उन्होंने पहना तो उनको आया ही नहीं, और मैंने ट्राई किया तो मुझे आ गया, तो ये मैंने ले लिया। दूसरे मैंने मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी गर्म पजामों की, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी गर्म शर्टें थी, लेकिन गर्म पजामे जो है ना घर में पहनने वाले वो नहीं थे, और मुझे बहुत अच्छे सॉफ्ट और कंफर्टेबल से जो पजामे हैं ना वो चाहिए थे। और ये सभी इतने सॉफ्ट, इतने मतलब मज़ेदार। एक तो भी मैंने चेंज करते करते जो है वो पहन लिया, और इतना वो मज़े का लग रहा था कि मैं उतारा ही नहीं, और मैं जो हूँ इसको मैंने पहन लिया। ये वैसे मैं एज ए नाइटी और घर में ही पहनने के लिए जो हूँ वो लेके आई, लेकिन इसका जो स्टफ़ है वो इतना मज़े का, इतना मलाई सॉफ्ट, मतलब मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है। और थैंक गॉड मैं काफ़ी सारे ले आई थी। पहले मुझे इनकी शेप थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो घर में ही पहनना है, लेकिन पहनने के बाद ये इतने कंफर्टेबल हैं, मतलब बिल्कुल जैसे जो है ना वो सॉफ्ट मटेरियल है। अच्छा, इसका भी ऊपर से जो प्रिंट है वो कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर से जो है ना जैसे फ्लीस ब्लैंकेट्स होती हैं ना उस तरह का है, मतलब प्रॉपर गर्म है। कुछ मैंने घर के लिए हैं और कुछ मैंने ऐसे कि जब बाहर जाना हो, मतलब रात को स्कूल वगैरह छोड़ने के लिए, तो बेस्ट जो है वो रहेंगे। और ये सभी जो है वो बहुत गर्म पजामे। एक ये वाइट कलर का जो है मैंने ये लिया, ये भी इसी तरह का। ऊपर से इसका मटेरियल बहुत ही प्यारा है, लेकिन अंदर से जो है ना वो फ्लीस का मटेरियल है और बिल्कुल जो है वो गर्म है। इसके साथ में मुझे ये वाइट शर्ट जो है ये मैंने इसके साथ पेयर कर ली, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और साथ में मैंने एक ग्रीन कलर की जो है ना वो अपनी जैकेट जो है वो ली है, तो उसके ऊपर ना वाइट कलर के स्टोन्स लगे हुए, मैं आपको दिखाती हूँ भी। ये देखें, इसके ऊपर वाइट स्टोन्स लगे हुए, और ग्रीन और वाइट का मैंने सोचा था कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा अच्छा। और ये जैकेट जो है मैं बहुत टाइम से फाइंड आउट कर रही थी, मुझे इस तरह की जो जैकेट है ना वो चाहिए थी, इसका मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, और आज फाइनली जो है ये मुझे मिल गई। वरना जैकेट्स वगैरह जो हूँ वो मैं अपनी पहले ले आई हूँ, और अभी तक वैसे मैंने पहनी नहीं है, लेकिन वो किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ करूँगी ज़रूर शेयर। लेकिन ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बहुत गर्म नहीं है, आप यहाँ पर समर में भी पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समर भी इतना गर्म जो है वो नहीं होता है, तो मतलब बहुत अच्छी है। साथ में ये वाली जो पैंट्स हैं ये मेरी बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट है। ये दोनों तकरीबन सिमिलर ही हैं, एक में थोड़ी सी लाइंस हैं और ग्रेइश टोन जैसे ब्लैक होता है, एक वो है, एक जो है वो प्रॉपर ब्लैक कलर। इसकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ये कि ये जो है ना स्ट्रेच मटेरियल है, आप इसमें इजीली उठें बैठें। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी फिटिंग वाली है, लेकिन ये इतनी कंफर्टेबल है ना, बैठने के बाद बिल्कुल जो है वो स्ट्रेच है। तो खैर अभी सारा कुछ यहाँ से मैंने समेट दिया है। थोड़ी सी जो मैंने यहाँ पर क्लीनिंग है वो कर दिया ताकि घर थोड़ा साफ़ लगे। और उसके बाद अभी मैंने किया हुआ था मेकअप, तो मैं यहाँ पर आ गई अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिनजिंग ऑयल। मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ क्योंकि सनस्क्रीन वगैरह भी लगाई होती है। और उसके बाद आपने ये टॉवल से जो है ना अपने फेस को वाइप कर लेना है, जितना भी ऑयल लगा होगा वो निकल जाएगा। स्किन केयर मेरी डन हो गई है। और आज मेरी ईशा की जो नमाज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेट हो गई है, क्योंकि टाइम जो है वो इतने सारे कामों में आज मुझे वाकई नहीं मिला। और अब नमाज से फ्री होने के बाद अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय, और मैं चाय बना रही थी, साथ ही में मेरी बेटी आ गई, मामा मुझे पापड़ बना के दें, मैंने वो खाने।
और ये हम अभी एडिसन से न्यू ही लेके आए हैं और मैंने कहा चलो चाय के साथ जो है इसको ट्राई करते हैं। ये केक रस जो है ना घर में ज़रूर होने चाहिए। जब भी आपको थोड़ी सी भूख लगे, चाय बनाएं और आप केक रस खा लें तो जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं। और अब फाइनली सारा दिन के बाद मेरा जो रेस्ट टाइम है वो आया है और अभी कोई अच्छी सी मूवी वगैरह लगाते हैं और उसको करते हैं इंजॉय, और साथ में अपनी अपनी जो चाय है उसको भी करेंगे एंजॉय। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। और अभी हम लोग बस सो के उठे ही थे और मैंने विंडो से बाहर देखा तो मतलब हर चीज़ जो है वो वाइट हुई हुई थी। और फ़ौरन से मैं आई यहाँ टेरिस पे और इतनी मज़े की सारी रात जो है वो स्नो होती रही है और बड़ा बहुत ठंडा सा इस टाइम जो है वो वेदर था। मैंने कुछ पहना भी नहीं और बल्कि मुझे कल में पता नहीं शॉपिंग करते करते या स्नो की वजह से जो है वो थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। फ्लू फीवर जो है वो इस तरह से हो गया। तो स्नो जो है वो जिन जगहों पे पड़ती है उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात भी करनी पड़ती है। और हमारा ऐसा सिस्टम होता है कि घरों के अंदर प्रॉपर जो है वो हीटिंग होती है। आपने मतलब हाफ स्लीव्स कपड़े पहने होते हैं, पतले पतले से कपड़े पहने होते हैं तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब जैसे ही आप वहाँ से आपका टेम्परेचर चेंज होता है, आप बाहर आते हैं तो एकदम से आपको लग जाती है सर्दी। और ये है हमारी विंडो से बाहर का व्यू और रोड ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने भी सारी धो के और साफ़ करके रखी है। और आप देखें कि हर किसी के घर के आगे से जो है ना कितनी नीट लोगों ने रास्ते। यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ नोट की है कि लोग दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ना रोड के साइड पे एक छोटी सी रोड, ये बेसिकली वॉकिंग ट्रैक होता है। यहाँ पर लोगों ने सुबह सुबह अपने कुत्तों को लेके जो है वो जाना होता है या वैसे भी चलना होता है तो लोग उनकी आसानी के लिए ना अपने अपने घर के आगे से सारी जो है वो क्लीनिंग कर देते ताकि जो पैदल चलने वाले हैं उनको जो है वो कोई मसला ना हो। तो खैर मुझे बाहर से विंडो से जो है ना इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा मेन जो है वो टेरिस पे चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि हमारे मेन पर जो है वो स्नो की क्या सिचुएशन है। यूजुअली यहाँ पर ऐसा होता है जब इस तरह से स्नो होती है तो मैं अपनी चाय बना के और टेरिस पे आ जाती हूँ और यहाँ पर करती हूँ एंजॉय। लेकिन ऐसा है कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो मेरे से पहले बाहर भागते हैं और मैं इसीलिए जो हूँ वो छुप के बच्चों से जो हूँ वो आई हूँ कि थोड़ा सा जो हूँ वो व्यू खुद भी देखे हूँ और वीडियो आपके लिए भी बना के लाऊँ। और अभी वापस आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में और अभी यहाँ से सारे जो कर्टन हैं वो हटाते हैं ताकि बाहर से प्यारी सी जो फ्रेश से धूप है ना वो अंदर आए। और धूप जो है ना अपने जिनके भी घरों में ऐसे विंडोज़ हैं उसको ज़रूर ओपन करना चाहिए ताकि धूप जो है ना वो आपके घर में अंदर भी आए। इससे बहुत ज़्यादा जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वो सब जो है वो किल हो जाता है। और मुझे किसी का एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि आपकी वीडियो से हमारी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और आप बहुत अच्छी बातें बताती हैं। तो खैर ये मैं अभी आगे कंटिन्यू करती हूँ। फ़िलहाल अभी यहाँ पर मैं आई थी नाश्ता बनाने के लिए और आटा जो था वो गूंदा हुआ नहीं था और अभी यहाँ पर जो हूँ मैं सबसे पहले आटा गूंदूँगी और ये सारी चीज़ें जो हूँ वो वॉश करती हूँ और अभी जो है इसको यूज़ करते हैं। और आज इसी में जो है हम लोग अपना खाना बनाएंगे, मतलब जो ब्रेकफास्ट है वो बनाएंगे। तो अब आ जाते हैं अपने कमेंट की तरफ। तो यार आप सब लोग मेरी बहनें हैं, मैं कोई कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं मैं वो वाला मेरा कोई सिस्टम नहीं है। मैं जस्ट सिंपल जो मेरी लाइफ होती है, रूटीन होती है, मुझे पर्सनली खुद वीडियोस बनाना जो है वो अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा कोई मेरे व्यू नहीं है। हाँ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन व्यू जो है वो मेरे कम है। लेकिन मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़ाहिर आप लोग देखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो मुझे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरा अपना शौक़ है वीडियोज़ बनाना और मुझे खुद अच्छा लगता है। और जो भी मेरी रूटीन होती है, क्योंकि मैंने एक बड़ी टफ़ लाइफ जो है वो गुजारी है। जब मैं शादी हुई और यहाँ पे आई ना तो मतलब मेरे लिए अकेले सब चीज़ें, बच्चों के बाद की मैं बात कर रही हूँ, मैनेज करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे बिल्कुल इतने काम शाम नहीं आते थे और आते साथ एकदम ज़िम्मेदारी अपनी बच्चों की, फिर कोई बड़ा समझाने वाला नहीं था। तो मैंने खुद ही अपनी लाइफ में चीज़ों को ना आसान करने की कोशिश की कि किस तरह मेरी लाइफ आसान होगी। वरना एक टाइम था मैं घर को ही लेके बैठी रहती थी, मुझे अपने लिए कोई टाइम मिलता ही नहीं था। मेरी अपनी सेहत भी ख़राब हो गई और मेरी अपनी जो फिज़िक है वो भी, मतलब बाल ख़राब, हर चीज़ जो है ना मेरी ख़राबी की तरफ जा रही थी। फिर मैंने अपने आप को मतलब स्टैंड लिया कि नहीं यार मुझे अपनी लाइफ को मैनेज करना है, मुझे हर चीज़ को प्रॉपर टाइम देना है, मुझे अपने आप को भी टाइम देना है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है, अपने हस्बैंड को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है। फिर मैंने ये सब चीज़ें जो है वो सीखी हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ही मैं आप लोगों के साथ भी जो हूँ वो शेयर करती हूँ। और लाइफ जो है ना वो किसी की भी आसान नहीं होती। हर किसी को अपनी लाइफ के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जब तक आप खुद को चेंज नहीं ना करेंगे आपकी लाइफ कभी भी जो है वो अच्छी नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शादी के बाद आपको जहाँ भी आप शादी करके गई हैं उनके माहौल में ढलना पड़ेगा, अपने हस्बैंड के मुताबिक होके चलना पड़ेगा, फिर ही आपकी जो लाइफ है ना वो मतलब बहुत अच्छी जो है वो चलेगी। जिनकी भी न्यूली शादी हो रही है तो अपने आप को जितना जल्दी एडजस्ट कर लेंगी उतनी जल्दी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी एक झगड़े में ही रहते हैं कि जी मतलब
क्या क्या इस किस अल्फाज में मैं इसको कहूँ कि मतलब किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करते, तो वो लोग सारी ज़िंदगी जो है ना वो मुश्किल में रहती हैं। स्पेशली लेडीज़, हम लेडीज़ ने शादी करके दूसरों के घर जाना होता है, एक नए माहौल में जाना होता है। तो जब तक आप उस माहौल में अपने आप को नहीं ढालेंगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ ही नहीं सकता। मैं बहुत सारी लड़कियां देखती हूँ जिनकी ज़िंदगी बड़ी बेसुकून है, और ऑनेस्टली रीज़न सिर्फ ये है कि वो कहती हैं कि हम जहाँ शादी करके गए हैं वो हमारे मुताबिक हो जाए। ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरली कहीं ऐसा होता है। यूजुअली आप जहाँ शादी करके गई हैं, आपको उसी माहौल को ही जो है वो अपनाना पड़ता है, और जो अपनाती हैं उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून में हो जाती है, और जो नहीं अपनाती हैं तो वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो टेंशनों में, परेशानियों में जो है वो रहती हैं। तो खैर जी, ये थी मेरी एक छोटी सी नसीहत जिनकी न्यूली शादी हो रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी पुरानी भी है और वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो फिर टफ रहेगी, और अपने अंदर जो है ना वो पॉजिटिविटी लाएं। कोशिश करें कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि लोग बुरे हैं, फ़लाँ बुरा है, तो हम भी उसके साथ बुरे ही हैं इसीलिए। तो आप कोशिश करें कि आप उसके साथ थोड़ा सा अच्छा चलने की कोशिश करें। यकीन करें, लाइफ में आप कभी भी कुछ भी अच्छा करेंगे ना, उसका अल्लाह की तरफ से आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। कोई नेकी किसी के साथ भी करने से पहले आपने उस इंसान से उसके बदले की कोई तवक्का नहीं रखनी, आपने अल्लाह से रखनी है, क्योंकि अल्लाह ही है सबको नवाजने वाला। तो खैर जी, बहुत हो गया आज का लेक्चर में भी, कुछ लोग जो है वो बोर हो गए होंगे। और खैर अभी यहाँ से हमारी जो बर्लिंगटन से जो जितनी भी हमारी शॉपिंग थी वो डन हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था हमारा वॉलमार्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग वॉलमार्ट से ही लेते हैं। और मेरे बच्चों के जो जूसेस हैं स्पेशली वो उसी ब्रांड के पीते हैं। आइस टी मेरी शालाज में पीती है, बनानाज और कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह जो है वो थोड़े से हम लोगों ने लेने थे। और अभी यहाँ से भी हमारी जो है वो शॉपिंग डन हो गई है, और अब हम लोग जाने लगे हैं अपने घर की तरफ। और ये रास्ते में इतने प्यारे प्यारे जो स्नो के व्यूज़ हैं ना वो आ रहे थे, और अभी थोड़ी थोड़ी जो है वो मेल्ट भी होना शुरू हो गई है। और अभी 2-3 दिन तक जो है यहाँ पर दोबारा से जो है वो स्नो ही रहने वाली है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंड होने वाली है। और अभी हम लोग वापस आ चुके थे अपने घर पे, और आते साथ जो है वो भूख लग रही थी, तो यहाँ पर ये कलेजी जो है बड़ी फ्रेश फ्रेश हम लोग लेके आए थे। और अभी यहाँ पर सिर्फ मेरे हस्बैंड ने कहा इसमें सिर्फ नमक और मिर्च डालो और इस कलेजी को जो वो फ्राई करो। तो यहाँ पर जो मैं कलेजी फ्राई करने लगी हूँ। इसके अलावा हमारा अभी कल में भी जो थोड़ा सा बारबेक्यू वगैरह है वो अभी लेफ़्ट ओवर में रखा हुआ है, उसको भी जो है आज ही हम लोग फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अगर ये पड़ा रहे तो खाया हुआ अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारा हो जाएगा लंच प्लस डिनर, और अगर डिनर में कुछ दिल किया तो फिर हम कोई पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो ऑर्डर कर देंगे। लेकिन ये कि कलेजी काफ़ी हैवी होती है, मुश्किल ही है कि इसको खाने के बाद हमें दोबारा कोई डिनर की जो है वो तमन्ना हो। और खैर बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इनको आप लोगों ने ज़रूर जो है वो लाइक करना है, और मेक श्योर आप लोगों ने डेली आना है मेरे चैनल पे। और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो 8K हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। अब दे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।